श्रीमद् भागवत गीता अध्याय 2 भाग 1। इस तरह सेना के मध्य अपने कुटुंबियों को देखकर मोहग्रस्त होकर कायरता के दोष से शोकाकुल होकर रथ के मध्य भाग में अर्जुन बैठ गए। उसके नेत्रों में आंसू भर आए। अर्जुन की यह दशा देखकर भगवान मधुसूदन अर्जुन को उसका कर्तव्य याद दिलाते हुए कहते हैं कि हे अर्जुन, तुम स्वच्छ निर्मल स्वभाव वाले होकर भी तुम्हारे में यह कायरता कैसे आ गई, जबकि इस युद्ध के अवसर पर तो तुम्हारे अंदर शूरवीरता उत्साह आना चाहिए था। तू तो शूरवीर है, क्षत्रिय है। तेरे अंदर यह जो कायरता रूपी दोष अभी दिखाई दे रहा है वह तेरा मूल स्वभाव नहीं है। यह तो बाहर से आया हुआ दोष है जो अस्थायी है। तेरी इस कायरता में अपना कल्याण नहीं है, क्योंकि श्रेष्ठ पुरुष कभी कायरता को स्वीकार नहीं करते हैं। श्रेष्ठ पुरुषों को तो परिस्थिति के अनुसार जो कर्तव्य प्राप्त हो जाता है उनको वे अपने कल्याण की प्राप्ति हेतु उत्साह व तत्परता पूर्वक करते हैं। वे तुम्हारी तरह कर्तव्य कर्म से चाहे युद्ध ही क्यों न हो विमुख नहीं होते। इस तरह कर्तव्य कर्मों से दूर भागने पर न तो तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति होने वाली है, न ही संसार में यश मिलने वाला है। तेरे अंदर कायरता का आना सर्वथा अनुचित है। मोह के कारण युद्ध न करने का तुम्हारा यह निर्णय तुच्छ है, पतन करने वाला है, नरक में ले जाने वाला है, तुम्हारी अपकीर्ति करने वाला है। हे अर्जुन, तुम्हें अपने अंदर इस तरह कायरता न लाकर अपनी माता कुंती की आज्ञा का पालन करना चाहिए। तुम वीर माता छत्राणी कुंती के पुत्र हो, शूरवीर हो। हे अर्जुन, तेरे लिए युद्ध न करना धर्म की बात न होकर नपुंसकता है। अतः तू इस नपुंसकता को छोड़। तू स्वयं शत्रु को तपाने वाले भगवान भगाने वाले हो, लेकिन तुम तो खुद ही युद्ध से भागकर शत्रुओं को हंसा रहे हो। यह जो स्वयं को धर्मात्मा मानते हुए युद्ध रूपी पाप कर्म नहीं करना चाहता है, यह तो तेरे हृदय की दुर्बलता है। इसलिए हे अर्जुन, तू अपने हृदय का त्याग कर तथा अपने आप प्राप्त युद्ध रूपी कर्तव्य का पालन कर तथा युद्ध के लिए खड़ा हो। यह दुर्बलता मुक्ति स्वर्ग कीर्ति देने वाली नहीं है। इससे तुम स्वयं तुच्छ हो जाओगे। अंत में भगवान श्री कृष्ण यह जानते हुए कि अर्जुन के लिए युद्ध करना ही कर्तव्य कर्म है, तो वे अर्जुन को आज्ञा देते हुए कहते हैं कि उठो, खड़े हो जाओ और युद्ध रूपी कर्तव्य का पालन करो। भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन कहता है कि हे मधुसूदन, मैं मरने से नहीं डरता, बल्कि भीष्म पितामह तथा आचार्य द्रोण जैसे श्रेष्ठ महापुरुषों को मारने से डर रहा हूँ। संसार में दो ही तरह के संबंध मुख्य है, जन्म संबंध तथा विद्या का संबंध। पूजनीय दादाजी भीष्म की गोद में मैं पला बड़ा हूँ। आचार्य द्रोण मेरे विद्या गुरु है, जिन्होंने मुझे अपने पुत्र अश्वत्थामा से भी बढ़कर शिक्षा दी है। आचार्य द्रोण ने ब्रह्मास्त्र चलाना मुझे तथा अश्वत्थामा दोनों को सिखाया, लेकिन उसका उपसंहार करना केवल मुझे सिखाया। आचार्य द्रोण ने तो मुझे यह वरदान भी दिया है कि मेरे शिष्यों में अस्त्र शस्त्र कला में तुम्हारे से बढ़कर कोई नहीं होगा। ऐसे पूजनीय पुरुषों के साथ बाणों से युद्ध करना कितने भारी पाप की बात है। ये मेरे ऊपर प्रहार कर सकते हैं, लेकिन मैं उन पर बाणों से कैसे प्रहार करूं? उन्हें मारने से अच्छा तो भिक्षा से प्राप्त अन्न खाना है। हे श्री कृष्ण, मुझ क्षत्रिय के लिए गुरुजनों को मारना निषिद्ध है तथा मेरे लिए भिक्षा मांगना भी निषिद्ध है। इन दोनों में मुझे गुरुजनों को मारना अधिक निषिद्ध जान पड़ता है। यदि मैं आपकी आज्ञा मानकर युद्ध करूं तो युद्ध में गुरुजनों की हत्या होगी, रक्तपात होगा। उसके बाद मिलने वाले भोगों, राज्य, धन आदि से मुझे शांति व मुक्ति थोड़े ही मिलेगी। भगवान ने अर्जुन के कल्याण की दृष्टि से ही उन्हें कायरता को छोड़कर युद्ध के लिए खड़ा होने की आज्ञा दी थी, लेकिन अर्जुन ने उल्टा समझा। अर्जुन ने समझा कि मुझे राज्य का भोग करने हेतु आज्ञा दे रहे हैं। इस अर्जुन को युद्ध में बुराई ही बुराई दिखाई दे रही है। जब बुराई बुराई के रूप में आती है तो उसे मिटाना आसान है,
लेकिन यही बुराई जब अच्छाई के रूप में आती है तो उसे मिटाना बहुत कठिन है। जैसे सीता जी ने रावण को नहीं पहचाना, हनुमान जी ने काल नेमी राक्षस को नहीं पहचाना, क्योंकि ये दोनों साधु वेश में थे। इसी तरह अर्जुन के मन में युद्ध रूपी कर्तव्य कर्म त्याग रूपी बुराई बुराई के रूप में न दिखकर शरीरों के प्रति मोह के कारण हिंसा त्याग रूपी भलाई के रूप में दिख रही है, जिस कारण भगवान श्री कृष्ण को अर्जुन के मन से इस बुराई को मिटाने में समय लग रहा है। यह अर्जुन के मन में धर्म के रूप में बुराई आ गई है। अर्जुन ने जिसे अच्छाई माना है वो वास्तव में बुराई है। आजकल भी धन के बहाने लोगों में झूठ, कपट, बेईमानी, विश्वासघात, ठगी आदि दोषों को दोष रूप में नहीं जानते हैं, क्योंकि उन्हें धन में सब अच्छाई नजर आती है। निर्णय लेने की स्थिति में अपने आप को असमर्थ पाकर अर्जुन व्याकुलता पूर्वक भगवान से प्रार्थना करते हैं। अर्जुन धर्म संकट में पड़ गया है कि एक तरफ कुटुंब को मारना, श्रेष्ठ महापुरुषों गुरुजनों को मारना अधर्म दिखता है, तो दूसरी तरफ क्षत्रिय होने के नाते युद्ध करना धर्म जान पड़ता है। अब अर्जुन भगवान से कहते हैं कि आप वह बात कहिए जिसमें मेरा निश्चित कल्याण है। इस तरह अर्जुन के हृदय में हलचल होने लगी। जब मनुष्य अपनी वर्तमान स्थिति से असंतुष्ट रहता है, तभी वास्तविक उद्देश्य कल्याण की जागृति होती है। अपने कल्याण मार्ग हेतु अर्जुन भगवान को गुरु मानकर अपने आप को भगवान को समर्पित कर कहते हैं कि मैं आपके शरण हूँ, इसलिए मुझे शिक्षा दीजिए, मैं आपकी आज्ञा का पालन करूँगा। अर्जुन ने भगवान के साथ पूर्ण शरणागति को स्वीकार किया। मनुष्य जब किसी के शरणागत हो जाता है, तब शरणागत का उद्धार स्वयं शरण्य को करना ही पड़ता है। जिस प्रकार शिशु जब पूर्ण रूप से अपनी माता पर निर्भर होता है, तो उस शिशु की पूर्ण जिम्मेवारी माता पर आ जाती है। इसी प्रकार अर्जुन के भगवान पर पूर्ण रूप से शरणागत होने पर उसकी पूरी जिम्मेवारी भगवान पर आ गई है। अर्जुन की ऐसी हालत हो गई है कि विजय होने पर भी उसका शोक दूर नहीं होने वाला। प्रथम अध्याय में कौटुंबिक मोह अधिक होने से अर्जुन के मन में युद्ध से दूर भागने का विचार आ रहा है। दूसरे अध्याय में अपने कल्याण की कामना उत्पन्न होने से उसके मन में युद्ध से दूर भागने का विचार आ रहा है। यद्यपि दोनों में अंतर है। अर्जुन युद्ध न करने में अपना कल्याण देख रहे हैं, लेकिन भगवान युद्ध करने में अर्जुन का कल्याण देख रहे हैं। अर्जुन ने अपना तथा भगवान दोनों के पक्ष पर विचार करने के बाद अंतिम निर्णय पर पहुंचते हुए कहते हैं कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। अपना यह निर्णय भगवान को सुनाकर चुप हो गया। अपने कुटुंबियों के मोह में फंसकर अर्जुन विषाद मग्न हो गए। क्षत्रिय स्वभाव वाले अर्जुन को चिंता शोक में डूबा देखकर भगवान ऋषिकेश हंसने लगे। पहले अर्जुन ने कहा था कि मैं आपके शरण में हूँ, मुझे शिक्षा दीजिए कि मैं युद्ध करूँ या न करूँ। लेकिन अब भगवान के कुछ बोले बिना ही अर्जुन ने युद्ध नहीं करने का निर्णय अपनी ओर से कर लिया। यह देखकर भगवान हंसने लगे। भगवान ने समझा कि अर्जुन चिंता शोक में डूबा होने के कारण अपने कर्तव्य का सही निर्णय नहीं ले पा रहा है, लेकिन भगवान तो अंतर्यामी है। अतः वे अर्जुन के मन के भाव को पहचान रहे हैं कि अभी अर्जुन कौटुंबिक मोह तथा युद्ध के बाद मिलने वाले राज्य से शोक मिटता न देखकर ऐसा कह रहा है, लेकिन होश में आने पर वह जैसा मैं कहूँगा वैसा ही करेगा। धर्म भूमि कुरुक्षेत्र के एक भाग में कौरव सेना खड़ी है, दूसरे भाग में पांडव सेना। दोनों सेना के मध्य श्वेत घोड़ों से युक्त महान रथ खड़ा है, जिसके एक भाग में भगवान श्री कृष्ण बैठे हैं, दूसरे भाग में अर्जुन को निमित्त बनाकर मनुष्य मात्र के कल्याण हेतु भगवान इसी स्थान पर अपना अलौकिक उपदेश आरंभ करते हैं। सर्वप्रथम वे शरीर तथा शरीरी के बारे में गीता के द्वितीय अध्याय के 11वें श्लोक से वर्णन करते हैं।